सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आशा करते हैं आपको ये चैनल बहुत पसंद आएगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो यहाँ देखें, द्विघात बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है इसका बेटा? ax² bx + c। ठीक है, तो ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2x² + 3x + 4। ठीक है, इस टाइप से हम इसका कोई भी एक रूप ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। लेकिन बच्चा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जहां a जो है, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारी जो समीकरण हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? bx + c = 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। तो बच्चा ये एक घात में हो जाएगी, तो ये द्विघात बहुपद रह नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर a का मान जो है बेटा वो 0 के बराबर कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए? तो बेटा यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जो ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, और जहां a का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं। b अगर 0 हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b c क्या है? अचर राशियां। अचर राशि का मतलब जिनका मान चेंज नहीं होता। चर और अचर बेटा क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बकरी है और एक खूंटा है। खूंटा क्या है? फिक्स है, जो कांस्टेंट, जिसका मान कभी नहीं बदलता। बकरी क्या है? जो चर है, अर्थात जो चलती रहती है, अर्थात उसके मान सदैव बदलते रहते हैं। तो ये हमारी कैसी राशियां हैं? अचर राशियां या कांस्टेंट राशियां, अर्थात इनके निश्चित मान होंगे, जैसे 2 3 4। ये हमारी अचर राशियां हो गई। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था द्विघात बहुपद, ये है द्विघात समीकरण। तो समीकरण के रूप में हम जो व्यापक पद लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? ax² + bx + c = 0। क्या होना चाहिए? अगर इसका मान में अगर हम आगे लगा लें 0, तो ये हमारा कहलाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में यहाँ पर भी यही होना चाहिए, जहां a का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात पर बच्चा ध्यान दें, जहां जो a का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ a b c क्या है? a b c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक, रियल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, इनके मान चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, px, तो px = 0 और px के बराबर एक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। इनकी घातों को या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख के एक दो टर्म का राशि आ जाए, इसकी घात 2 हो, तो उसको हम कह देंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, यहां पर बेटा और ध्यान दें, यहाँ px = 0, अर्थात जो यहाँ x का मान ऐसा मान रख दें जिससे इस समीकरण का मान 0 हो जाए, तो हम वो कहलाएंगे हमारे द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है बेटा? रूट, ROOTS, रूट्स। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे? तो यहाँ पर हम अगर x का कोई ऐसा मान ले लें px = 0, जैसे कोई समीकरण है, कोई भी हो सकती है, जैसे सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे यही ले लें 2x², फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 4 = 0। ठीक है, और यहाँ पर x का ऐसा मान रख लें कि जहां पर x का मान रखने से ये मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ पे 2 रख के देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां रखेंगे 6, यहां हम 2 रख लेते तो हमारा काम चल सकता था। ठीक है, तो इसको इस प्रकार रख लें, 2x² + 3x + 2 = 0, जहां x के बराबर अगर हम -2 रख लें
तो लेकिन यहाँ -2 रखने से काम चलेगा नहीं भाई, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पे हम x बराबर -2 रख लें तो क्या हो जाएगा 2 -2 की पावर 2 प्लस 3 गुणा -2 प्लस 2 बराबर 0। तो क्या इसका ये मूल है या नहीं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, ये हो गया 2, तो 8 2 10, 10 में से 6 गए 4, तो ये क्या है बराबर आ गया 0 के बराबर नहीं आया। तो हम कह देंगे x बराबर -2 समीकरण का मूल या हल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसके द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर हम आते हैं एक्सरसाइज जो है आपकी दी हुई जा रही है किताब में 4.1 के ऊपर। उसमें पहला सवाल है, इसमें ये कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एक्सरसाइज क्या आ रहे हैं 4.1 के ऊपर, ठीक है। तो 4.1 ले रहे हैं हम, उस पर ध्यान देते हैं। तो अर्थात आप द्विघात समीकरण के मूल के बारे में समझ गए। ऐसा मूल या इसका ऐसा मान जिसे रखने से द्विघात समीकरण का हल क्या हो जाए 0 के बराबर, अर्थात ये जो बहुपद है इसका मान कितना हो जाए 0 हो जाए, तो उसको हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण का मूल है, वरना कह देंगे मूल नहीं है। तो यहाँ बच्चा एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला पार्ट आप देखें तो उसमें ये कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर कह रहा है 2x - 3। ये सवाल है बेटा, तो इसको ये बताना है हमें कि ये द्विघात समीकरण है बेटा या नहीं। तो बच्चा ध्यान दे यहाँ पर, तो आपको इससे पता होगा a + b का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है बेटा a² + b² प्लस जरूर वाला 2a और गुणा b। ये बेटा हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी नाम की जो वीडियो बनाई थी उस पे मैंने ये आपके सूत्र पढ़ाए थे। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो उस वीडियो को देखें और सभी सूत्र को याद कर लें। तो बेटा यहाँ पे देखें ये हो गया a हो गया b, तो करें a का स्क्वायर अर्थात पहले पद का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1। अब क्या है जादू वाला 2, इन दोनों की गुणा x और 1 की गुणा कितनी हो जाएगी x गुणा 1 बराबर 2, 2 एकम 2x 2 3 6। अब यहाँ क्या करेंगे x² + 1 + 2x बराबर 2x - 6। ये बराबर किधर प्लस के, इधर भी प्लस के, इसलिए कैंसिल हो गया। तो हो जाएगा x² और +1 इधर ले गए बराबर के 6 हो जाएगा बराबर 0। तो x² 6 1 7। तो यहाँ पे पहला टर्म जो है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पे बीच वाला टर्म 0 के बराबर है। तो हमने आपसे पहले ही कहा था जहां a का मान 0 ना हो तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो लिखते हैं हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो इन्हें बेटा यही पूछा था ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने इसका पहला पार्ट बताया। अब इसका एक पार्ट और देख सकते हैं, इसका एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th पार्ट पर आप ध्यान दें। यहाँ पर बेटा क्या कह रहा है 4th पार्ट में, ये हम आपको बताते हैं लिख के। यहाँ कह रहा है x - 3 और 2x + 1 बराबर x और x + 1 5। तो बच्चा ये जो सवाल हमने उतारा है ये आपकी किताब है NCERT मास्टरमाइंड की, ठीक है। और इस किताब से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, पेज नंबर 64 पेज हमारी किताब के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट। तो बच्चा यहाँ पर ध्यान दें, इन दोनों की सर्वप्रथम मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 2 की 2, x की x से x², 2 की 3 से 2 3 6, चिन्ह माइनस का इससे -2 3 6 और x 1 की कर दें x 3 एकम 3। अब करें x की x से x², x की 5 से 5x, x के स्क्वायर को इधर ले जाएं पक्षांतर कर दें, बराबर के इधर ले जाने पर क्या होता है बेटा चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का x है बराबर के इधर ले गए माइनस का हो जाएगा -6x में से 1x गया कितना बचा 5x, और ये इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और -3 बराबर 0। तो बचा 2x में से 1x स्क्वायर गया कितना बचा था 2 आम में से 1 आम गया
तो एक ही आम बचता है, 2 आम में से एक हटा दो तो एक आम बचेगा। आगे 5 5 कितने हो गए 10, तो 10x हो गया, 3 इधर आ गया। तो आप देख लें इस फॉर्म में है, देखिए a, यहाँ a का मान 1 है, b का मान कितना है -10, c का मान कितना है -3। तो ये पूछ रहे हैं क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप यहाँ लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, तो इन्होंने यही पूछा था यहाँ पर क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चा ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 7th पार्ट देखें। ये 7th पार्ट क्या कह रहा है आप ध्यान दें। यहाँ कह रहा है x + 2 का होल क्यूब, तो यहाँ a + b का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। होता क्या बेटा a³ + b³ + 3ab और a + b, ये सूत्र होता है बेटा यहाँ। ठीक है, इस सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं a³ + b³ इनकी गुणा कर लें 3a² b + 3ab², चाहिए लगा लें। ठीक है, कोई एक सूत्र लगा लें। तो बच्चा यहाँ पर हम इसको खोल रहे हैं, इसको सूत्र लगाते हैं a³ x³, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा ये 3 लिख लें, ab लिख लें अर्थात x गुणा 2 और एक ब्रैकेट में x + 2 लिख लें। इसकी यहां गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा 2, ये 1 घात और ये 2 घात कितनी हो गई 3 घात, और 2 1 कम 2x। अब बच्चा क्या हो जाएगा 2x की घात x² की 2x³ 2x की इससे गई 2x, ये हो जाएगा बेटा x³ + 8, ये कितना हो गया प्लस का 6x और x + 2, और ये बेटा कितना हो जाएगा 2x³ - 2x। ठीक है, अब बच्चा इनकी थोड़ी और गुणा कर ले, सिंपल और कर ले, 6 और x की x² + 6 दूनी 12x बराबर क्या हो जाएगा 2x³ - 2x। अब इस टर्म को सबको इधर ले लेंगे। ठीक है, तो 2x³ ऐसे ही रखा, ये इधर ले गए माइनस का x³। अब क्या कर रहे हैं भैया माइनस का 6x²। अब क्या कर रहे हैं 12x जो है इसको ले गए 12x, ये माइनस का 2x ऐसे निकाल दिया। तो हम किस को लिए गए हैं x³ को ले गए हैं, -6 को ले गए हैं, -12 को ले गए, क्या बचा है 8। अब इधर लिया -8 बराबर 0, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, x² इतना ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 12 और 2 14x -8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आप देखें इसकी घात कितनी आई है 3, और हमें क्या दिखानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, द्विघात समीकरण जो होती है उसकी घात होती है बेटा 2। तो हम यहां लिख देंगे नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको दोबारा हल करके आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है इसका एक 10th पार्ट, इसका एक 10th पार्ट है, उस पर आप लोग ध्यान दें। पहला सवाल है और इसका 10वां पार्ट, क्वेश्चन 1 और इसका 10th पार्ट है। तो बच्चा देखें क्या है यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, और क्या है x + 1/x + 4। तो करें बेटा इसको कैसे करेंगे, इसे a + b का होल स्क्वायर से बदलेंगे। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, सूत्र बेटा क्या होता है, तो सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो लिखोगे ये हो जाएगा a² + b², पहले के पद का स्क्वायर दूसरे, अब क्या जादू वाला 2, इन दोनों पदों की गुणा, 3 से अंदर गुणा कर ले तो हो जाएगा 3x + 3/x + 4। ठीक, ये दोनों कट गए, x² + 1/x²। ठीक है, और ये ले आओ इधर माइनस का 3x - 3/x, और ये अपने पास क्या बचा प्लस का 2, इधर ले आओ माइनस का 4 बराबर 0। तो हो जाएगा x² + 1/x² - 3x - 3/x, और
माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम एलसीएम देंगे बेटा, तो x की पावर 2 एलसीएम मिलेगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 2 घाते 4 घात हो जाएंगी, ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस 3 और x की पावर 2, एक घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। ये एक घात है 2 घात मिलके ये एक घात है, एक घात इससे कट गई तो 3x और आ जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी घात कितनी है, 4, इसकी घात कितनी है, 4 है, तो ये 4 घात हो जाएगी, और या आप इसमें ये समझ लें ये बट्टे में आ जाएगी। तो जो नान ऋणोत्तर घातें होती हैं वो द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखते हैं नहीं या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चा यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण कैसी लगी ये आपने अपनी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट। ठीक है।